बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 976। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन निकले और 2 रकत नमाज अदा की, फिर हमारी तरफ मुंह करके खड़े हुए और फरमाया, हमारी इस दिन सबसे पहली इबादत ये होनी चाहिए कि हम नमाज पढ़ें, फिर वापस हों और कुर्बानी करें। जिसने ऐसा किया इसने हमारी सुन्नत के मुताबिक काम किया, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी ज़िबा कर दी तो वो गोश्त है जो इसने अपने घर वालों के लिए तैयार किया है, कुर्बानी नहीं है। इस दौरान में एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, मैंने तो नमाज से पहले कुर्बानी ज़िबा कर दी है और अब मेरे पास यकसाला भेड़ का बच्चा है जो 2 दांते से कहीं बेहतर है। आपने फरमाया, तुम इसी को ज़िबा कर दो, लेकिन तुम्हारे बाद किसी और के लिए काफ़ी नहीं होगा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 977। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इनसे पूछा गया, क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा नमाज ईद में शरीक हुए हैं? तो उन्होंने फरमाया, अगर मेरा छोटे होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मर्तबा और मकाम न होता तो मैं ईद का मुशाहदा न कर सकता। बहरहाल आप नमाज ईद के लिए निकले, जहाँ तक कि इस निशान के पास आए जो कसीर बिन सल्लत के घर के पास था। नमाज पढ़ी, फिर हुतबा दिया। इसके बाद आप औरतों के पास तशरीफ लाए। आपके हमरा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। आपने इन औरतों को वाज़ो नसीहत फरमाई और सदके का हुक्म दिया। चनाचा मैंने औरतों को देखा कि वो अपने हाथ झुकाकर अपने जेवरात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के कपड़े में डालती थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 978। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि ईद उल फितर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ी, यानी नमाज से आगाज किया, फिर हुतबा दिया। जब फारग हुए तो उतरे और औरतों की तरफ तशरीफ ले गए, उन्हें नसीहत फरमाई, जबकि आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ का सहारा लिए हुए थे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अपना कपड़ा फैलाए हुए थे जिसमें औरतें हरास डाल रही थीं। रावी कहता है, मैंने हज़रत अता से दरियाफ्त किया, वो सदका फितर डाल रही थी? उन्होंने फरमाया, नहीं, इस वक्त वैसे ही हिरात कर रही थी। अगर एक औरत अपनी अंगूठी डालती तो दूसरी औरतें भी डालती थीं। मैंने अता से दरियाफ्त किया, आपके ख्याल के मुताबिक क्या इमाम के लिए ज़रूरी है कि वो औरतों को नसीहत करे? फरमाया, हाँ, इनके ज़िम्मे तो है, लेकिन नामालूम वो क्यों नहीं करते। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 979। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं ईद उल फितर के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ शरीक हुआ। ये तमाम हज़रात नमाज ईद हुतबा से पहले पढ़ते, फिर हुतबा दिया जाता था। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, गोया मैं अब भी आपको देख रहा हूँ, जब आप अपने हाथों के इशारे से लोगों को बिठा रहे थे। फिर आप सफ़ों को चीरते हुए औरतों के पास आए। आपके हमरा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आपने ये आयत तलावत फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मोमिनातु युबाय्यिउनका। ए नबी, जब आपके पास अहले अमान खवातीन बैत के लिए हाजिर हो, फिर जब आप इसकी तलावत से फारग हुए तो फरमाया, तुम सब इस वादे पर कायम हो? तो इन औरतों में से सिर्फ एक औरत ने हाँ में जवाब दिया, इसके अलावा किसी औरत ने आपकी बात का जवाब न दिया। रावी हदीस हसन कहते हैं कि इस औरत के मतलब इल्म नहीं वो कौन थी। आपने फरमाया, तुम सदका हराम किया करो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि तुम लाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। चुनाचा वो औरतें अपनी अंगूठियां और छल्ले बिलाल के कपड़े में डालने लगी। इमाम अब्दुर रज़ाक ने कहा, अल फतह से मुराद बड़ी अंगूठियां हैं जिनका अहद जहलियत में रवायत था। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 980। हज़रत हफ्सा बिनते सरीन से रवायत है,
انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی جوان لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کرتی تھی، چنانچہ ایک عورت قصر بن حلف میں آ کر مقیم ہوئی تو میں اس کے پاس پہنچی۔ اس نے بیان کیا کہ اس کا بہنوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 12 غزوات میں شریک ہوا تھا، اس کی بہن بھی 6 غزوات میں اس کے ہمراہ تھی۔ ہمشیرہ نے بیان کیا کہ ہمارا کام مریضوں کی خبر گیری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہ ہو، ایسے حالات میں اگر وہ عید کے لیے باہر نہ جائے تو کوئی حرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کی سہیلی اپنی چادر میں سے کچھ حصہ اسے پہنا دے، تاہم انہیں چاہیے کہ وہ امور خیر اور اہل امان کی دعاؤں میں ضرور شمولیت کرے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین نے کہا، جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے عرض کیا، آپ نے اس مسئلے کے متعلق کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اور وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تو یہ جملہ ضرور کہتی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ نشین دوشیزائیں یا پردہ نشین اور نوجوان لڑکیاں عید کے لیے ضرور جائیے۔ الفاظ کے متعلق راوی حدیث حضرت ایوب کو شک ہے، بلکہ حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں، لیکن وہ نماز کی جگہ سے الگ تھلگ رہیں۔ بہرحال خواتین کو امور خیر اور اہل ایمان کی دعاؤں میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ حفصہ بنت سیرین کا بیان ہے کہ میں نے ان سے عرض کیا، حیض والی عورتیں بھی شریک ہوں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، حیض والی بھی شریک ہوں۔ کیا یہ عورتیں میدان عرفات اور فلاں فلاں میں حاضر نہیں ہوتی؟ لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔